दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर ढूंढ रहे थे कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी, किसमें सबसे ज्यादा फीचर्स है, किसमें सबसे कम प्रीमियम है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी सर्च एंड हो चुकी है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडिया के अंदर जो टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो बताने वाला हूं। अगर आपको सिर्फ उनके नाम जानने हैं तो इस वीडियो को पूरा स्किप कर दीजिए, लास्ट के आप 30 सेकंड्स में चले जाइए, आपको नाम पता लग जाएंगे। बट अगर आपको उनके फीचर्स जानने हैं, आपको जानना है कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कम से कम प्रीमियम में कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने वाली है हमें, और अगर आप अपनी फैमिली को कवर करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड है, एक अल्टीमेट वीडियो है। पहले इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च करी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे इस तरीके की एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब शुरू करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की, आज स्पेसिफिकली फैमिली के लिए एक ऐसी पॉलिसी जिसमें पूरी फैमिली कवर होती है, हम उसे डिस्कस करेंगे। देखो, कई बार क्या होता है, लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं, उन्हें लगता है कि वो हॉस्पिटल में जाएंगे और वो बढ़िया से बढ़िया इलाज करा सकते हैं, महंगे से महंगा इलाज करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लोग जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, बट एंड में क्या होता है, पता लगता है यार 30% बिल तो अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। ऐसा भी होता है, आपका बिल आया 10 लाख, बट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोल रही है जी हम तो 7 लाख का ही कवर देंगे, 3 लाख आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अब आपको समझ नहीं आता है मेरे साथ हुआ क्या है। इस तरीके की मिस सेलिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कॉमन है, होती रहती है। आपको एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसके अंदर कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, जब आपको क्लेम चाहिए हो तब सवाल जवाब ना हो, जो आपको जानना है आप पहले जान लीजिए, और आपका बिल 100% कवर होना चाहिए। अगर आपका 10 लाख का बिल आया तो पूरे 10 लाख आपको मिलने चाहिए, तब आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रीमियम पहले से दे रहे थे। आज जैसे मैंने बोला कि मैं आपको टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स बताने वाला हूं। अब उन्हें बताने के लिए मैं सिर्फ बताने नहीं वाला कि ये बेस्ट है, जाके ले लीजिए। हमने कुछ फिल्टर्स लगाए और वो फिल्टर्स आपको समझ भी आएंगे, आपको प्रैक्टिकल भी लगेंगे, और इन फिल्टर्स की वजह से हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बढ़िया होगा। क्योंकि कंपनीज इतनी सारी कंफ्यूज करती हैं। आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिट्टो की टीम आपकी हेल्प करती है। देखिए, आप डिट्टो की टीम से बात कर सकते हैं। डिट्टो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आप एक फ्री कंसल्टेशन कॉल उनके साथ अरेंज कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, फ्री कंसल्टेशन है, फ्री में जाके आप कंसल्टेशन लीजिए, एड ऑन के बारे में बात कीजिए, आप अपनी फैमिली के मेंबर्स के बारे में बताइए, अपनी एज, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उसके बारे में बताइए, खुल के बात कीजिए, और आपको समझ आएगा कि आपको बेस्ट तरीके से एक्सपर्ट हेल्प मिल रही है। सो ये आपको फ्री में मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं है। उनकी टीम के साथ आप एक फ्री कंसल्टेशन कॉल अरेंज कर सकते हैं। देखो, ये कंपनी बैक्ड बाय ज़ीरोधा है। अब देखो, ये कंपनी आपके लिए फ्री में क्या क्या काम करेगी। ये आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ढूंढ के देगी। पॉलिसी इशू डिट्टो की टीम आपके लिए कराएगी फ्री में, और आप प्रीमियम्स ट्रैक पर दे रहे हैं, ऑन टाइम दे रहे हैं, ये भी कंपनी ही ध्यान रखेगी कि आपकी पॉलिसी किसी भी तरीके से लैप्स ना हो जाए। अब देखो, फ्री कंसल्टेशन कॉल जब आप बुक करते हैं, 3 डेज के अंदर आपको एक एडवाइजर एलोकेट हो जाता है जो आपको गाइड करता है। इनकी एक स्पैम फ्री पॉलिसी है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। ये आपको बार बार मैसेज नहीं करेंगे, आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको एक एडवाइजर अपॉइंट होगा, वो आपको गाइड करेगा। आपको पॉलिसी लेनी है आप लीजिए, आपको नहीं लेनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे। इनकी गूगल के ऊपर रेटिंग अगर आप देखेंगे तो 4.9 है आउट ऑफ 5 भाई, और 20,000 से ऊपर जाके रिव्यूज हैं, आप जाके देख सकते हैं। इनकी रेपुटेशन भी बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए डेली बेसिस पर ये ऑलमोस्ट हर कंपनी से तो बात कर रहे हैं, तो इतनी रेगुलरली अगर इनकी बात हो रही है, तो जब क्लेम आता है तो क्लेम के टाइम में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रांग है कि डिट्टो की टीम से फ़ोन आया है तो क्लेम आपको यही अप्रूव करा के देंगे। तो क्लेम प्रोसेसिंग है वो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको डिट्टो की टीम से बात करनी है, वो आपको क्लेम प्रोसेस करा के देंगे। तो ये एक्सपीरियंस भी जो है काफ़ी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। आप देखिए, सबसे पहला फिल्टर मैंने लगाया है इनकर्ड क्लेम रेशियो का। अब ये इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है भाई? एक तो आपने सुना होगा, कई सारे यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं और वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं और बोलते हैं जी देखो 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, 98% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। बहुत बढ़िया होता है कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आए तो उसने 98 अप्रूव कर दिए, 99 अप्रूव कर दिए, तो बहुत बढ़िया है। बट मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर कंपनी के पास क्लेम 10 लाख का आया और कंपनी ने 5 लाख रुपए ही अप्रूव करे, 5 लाख छोड़ो 2 लाख ही अप्रूव करे, तो भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या बोलेगा? हाँ जी क्लेम तो पास हुआ। बट इनकर्ड क्लेम रेशियो पूरी सच्चाई उगल देता है।
ये सच्चाई बताता है कि अगर कंपनी के पास 10 लाख का क्लेम आया था तो उसने पास कितने का किया है। अगर कंपनी के पास ओवरऑल मान लीजिए 10 करोड़ के क्लेम्स आ रहे हैं तो कंपनी दे कितना रही है, कंपनी 6 करोड़ दे रही है, 8 दे रही है, 9 दे रही है, कितना दे रही है। तो जितना क्लेम कंपनी के पास आ रहा है उसके हिसाब से कंपनी जो पैसा देती है उसे बोलते हैं इनकर्ड क्लेम रेशियो। अब हमें क्या देखना है कि विच कंपनी सेटल्स एंड हाउ मच क्लेम। अब इसके लिए मैंने कंपैरिजन किया है प्राइवेट कंपनीज का, स्टैंड अलोन का, पब्लिक का। अब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए एक टेबल आपको स्क्रीन पर एडिटर दिखा रहे होंगे। इस टेबल के अंदर देखिए एको जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियंस, ये सारे इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट है उनके नाम है, स्टैंड अलोन इंश्योरर्स के नाम है और पब्लिक इंश्योरर्स के नाम है। अब आपको यहाँ पर एक डेटा देखना है 2023-24 और 24-25 का मैंने डेटा दिखाया हुआ है। इस डेटा में मैंने दिखाया हुआ है कि जैसे एको जर्नल का इनकर्ड क्लेम रेशियो 56.91 का है, फिर 57 का है। ये 56-57 क्या है? देखिए मेरे हिसाब से रेशियो होना चाहिए 60 to 90 के बीच में। इसका मतलब है कि कम से कम 60% तो कंपनी ने पैसा दिया ही हो जितना क्लेम उनके पास आया, और ये 90 के अंदर होना चाहिए। 100 से ऊपर है मतलब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रही। सो 100 से ऊपर तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, बट अच्छी बात क्या है कि अगर 60 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको समझना है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 60 से कम है सो कंपनी उतना क्लेम इजीली पास नहीं कर रही है। अब कई बार मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, उसमें सवाल आता है कि मैंने एको और नावी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप देखोगे एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का जो इंकर्ड क्लेम रेशियो है 56.91 का, नावी का कितना है 59, और अभी एकदम से इन्होंने बढ़ा के 101 कर दिया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है कम होना और फिर एकदम से बढ़ना, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, इसलिए मैं इनका नाम अभी नहीं ले रहा हूं। अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं देन यू कैन। और पब्लिक कंपनीज की बात करो, भाई साहब इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो 100 के ऊपर चल रहा है। सो ये तो मुनाफा बना ही नहीं रहे। बट प्रॉब्लम क्या है? मुनाफे से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, एक्चुअली पब्लिक कंपनीज का फीचर्स नहीं है, रूम रेंट के ऊपर कैपिंग होती है, इसलिए पब्लिक जो कंपनीज हैं मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उन पर जाइए। अब आपको समझना है कि अगर मैं यहाँ पर इनकर्ड क्लेम रेशियोज देख रहा था, मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया वो कंपनीज जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जो वाइट के अंदर आपको दिख रही हैं, जो वाइट रोज दिख रही हैं, इन कंपनीज को हम कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 10-12 कंपनियाँ आ जाती हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ और फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। फिल्टर कैसे? कंपनी का एनुअल बिजनेस कितना है, कंप्लेंट वॉल्यूम कितना है, कंप्लेंट्स बहुत तो नहीं आ रही हैं, तो जिनकी कंप्लेंट ज़्यादा आएंगी वो हम रिजेक्ट कर देंगे। हॉस्पिटल नेटवर्क कितना बड़ा है। फिर जब क्लेम आता है, क्लेम अप्रूव तो हो जाता है, पर लोगों को परेशान करके अगर क्लेम दिया जा रहा है तो फिर फायदा क्या है? यहाँ पर स्पीड ऑफ क्लेम अप्रूवल बहुत मैटर करता है, ये भी मैंने एक फिल्टर लगाया है इसमें। इसके बाद फीचर्स कितने अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको फीचर्स बताऊंगा, आपको पता लगेगा अरे ये फीचर्स तो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में है ही नहीं, हमने कभी सुने ही नहीं है। तो नए जो फीचर्स हैं जो दूसरी कंपनीज ऑफर कर रही हैं आपको पता होना चाहिए। फिर भाई कस्टमर सर्विस की रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये सब अगर हम फिल्टर लगाते हैं तो फिर कुछ गिने चुने नाम आते हैं। ये गिने चुने नामों में HDFC अर्गो, बजाज जनरल, आदित्य बिरला, केयर इंश्योरेंस, नीवा बुपा, ICICI लोम्बार्ड आता है। अब इसके अंदर अगर आज मैं फैमिली प्लान्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने कंसीडर किया है HDFC अर्गो को, आदित्य बिरला को, केयर को और नीवा बुपा को। ये क्वालिफाई करते हैं फैमिली प्लान्स के अंडर, और इनके प्रीमियम, इनके फीचर्स अभी हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखो HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका मुकाबला नहीं है। इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आएगा। इसके 2-3 वेरिएंट हैं, बट इसका जो सबसे तगड़ा वेरिएंट है वो है ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। ये इनका मोस्ट प्रीमियम प्लान है। अब ऑप्टिमा सुपर सिक्योर जो मैं बोल रहा हूँ उसमें है कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आपका ऑप्टिमा सिक्योर है, ये आपको डे 1 से ही, आपने इंश्योरेंस लिया, आपने पॉलिसी कराई, आपने मान लीजिए 50 लाख की पॉलिसी कराई, डे 1 से ही ये पॉलिसी 1 करोड़ की हो जाएगी। आपको 2x to 3x कवर तो ये आपको डे 1 पर दे देते हैं, और आप इसे अप टू 5x कवर तक लेकर जा सकते हैं। कैसे? अभी आगे समझते हैं। देखो बेस मैक्स कवर, अगर आप कहोगे कि भाई मुझे अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बट मुझे मैक्स कवर चाहिए, तो आपको HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर मैक्सिमम 2 करोड़ तक का ही आपको यहाँ पर क्लेम प्रोवाइड करेगा। बट जैसे मैंने बोला कि अगर आप इनका ऑप्टिमा सुपर सिक्योर ले लेते हैं जो मोस्ट प्रीमियम प्लान है, तो इसके अंदर जो कवर है वो अप टू 5x हो जाएगा, आपका कवर 10 करोड़ तक का हो जाएगा। तो अगर 10 करोड़ तक का भी बिल आ जाता है किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर ये कवर होगा। एंट्री एज क्या है? मिनिमम 18 साल से शुरू हो जाती है,
और मैक्स कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर कोई 70 साल के भी अगर आपके पेरेंट्स हैं, मैंने बोला फैमिली के लिए मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, तो आपके पेरेंट्स भी अप टू मतलब आप मान लीजिए 70 ईयर्स में भी हैं तो भी वो कवर हो रहे हैं। इस पॉलिसी के अंदर आप 4 एडल्ट 6 किड्स को एक ही पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक प्लस बेनिफिट मिलता है जो कि एक लॉयल्टी बेनिफिट जैसा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी पॉलिसी चल रही है तो अगले साल आपने ली थी मान लीजिए 1 करोड़ की पॉलिसी, अगले साल आपका 50 लाख का कवर सीधा बढ़ जाएगा। और ये मैक्सिमम कितना बढ़ेगा, अप टू 100%। तो अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी कराई है तो वो 2 साल में 2 करोड़ की हो जाएगी। अब मान लेते हैं आपने सिर्फ 50 लाख की ही पॉलिसी कराई थी, तो इसका क्या होगा भाई, 2 साल में ये 1 करोड़ की हो जाएगी। और क्योंकि आपको डे 1 से ही 2x कवर मिल रहा है, डे 1 से ही, तो ये आपकी 50 लाख की पॉलिसी 2 साल में 2 करोड़ की हो जाती है। सो 50 लाख की पॉलिसी HDFC अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर में आपको 50 लाख की पॉलिसी 2 करोड़ का बेनिफिट देती है सिर्फ 2 साल के अंदर। ये यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। फिर समझते हैं रीस्टोर बेनिफिट। ये कई सारी पॉलिसीज में नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एक बार आपने क्लेम ले लिया, आपकी फैमिली में आपने क्लेम ले लिया, अब किसी बच्चे को क्लेम चाहिए, आपकी वाइफ को क्लेम चाहिए, तो कई पॉलिसीज में क्या होता है, नहीं आपने तो क्लेम ले लिया था अब आप नहीं लेगा। बट अगर रीस्टोर बेनिफिट होता है तो यहां पर देखिए 100% ऑफ बेस पॉलिसी का रीस्टोर बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो अगर आपने 50 लाख की पॉलिसी ली थी, आपने 50 लाख पूरा यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 लाख रुपया फिर से आपकी फैमिली में से कोई भी यूज कर सकता है, बट ये आप सिर्फ साल में एक बार कर सकते हो। बट अगर आपको ये भी बेनिफिट साल में मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो आप एक एड ऑन ले लीजिए, ये अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये HDFC अर्गो के अंदर है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रोटेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमेबल्स कई पॉलिसीज में कवर नहीं होती। जो मैंने आपको पब्लिक पॉलिसीज के बारे में बताया था, जो मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसमें कंज्यूमेबल्स कवर नहीं होते और कभी कभी वो बिल का 20% तक होते हैं। सो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका बिल आया तो उसमें आपको पता लगेगा 20,000 रुपये तो कंज्यूमेबल्स के हैं, और ये 20,000 रुपये कंपनी नहीं देगी, आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। बट HDFC अर्गो के अंदर आपको ये कंज्यूमेबल्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं ये भी कवर होते हैं प्रोटेक्ट बेनिफिट के अंदर। अब इसमें वेटिंग पीरियड क्या है, अगर किसी को किडनी स्टोन या हर्निया जैसी प्रॉब्लम है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, और प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अब ये तो मैंने आपको बताया इसके बेनिफिट्स, प्रॉब्लम क्या है ये भी समझिए। इसका प्रीमियम है जो थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर करेंगे तो कम से कम आपको लगेगा यार 1.5 गुना ज़्यादा प्रीमियम दे रहा हूँ मैं HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के लिए। है तो ये बहुत बढ़िया, बट इसके प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा हैं। देखो मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं आपको नहीं बोलूँगा ये वाली पॉलिसी आके ले लो, मैं आपको सारी बताऊँगा, आपको चूज़ करना आपके लिए बेस्ट कौन सी है। इसी तरीके से जो केयर इंश्योरेंस है, इसकी केयर सुप्रीम बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको मैक्स कवर मिल जाता है 1 करोड़ का। मैक्स एज है उसमें 99 साल, मतलब 99 साल से पहले कोई भी ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। इसमें जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, वो 24 की एज तक कवर होते हैं। इसमें आप 2 एडल्ट्स और 2 किड्स को एक ही पॉलिसी के अंदर बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड रीफिल बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 15 साल का कवर लिया और वो यूज़ हो गया है तो ये अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब साल में कितनी भी बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, अगर आपने 15 लाख का अपना कवर लिया है और आपका बिल 20 लाख का आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि 5 लाख रुपया आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो कवर सोच समझ के लीजिएगा, खर्चों को समझ के आपका कवर उस हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक आप कवर ले सकते हैं। जितना ज़्यादा कवर लेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। तो थोड़ा सोच समझ के कि 15 लाख रुपए बहुत है, 20 लाख रुपए बहुत है, 10 लाख रुपए बहुत है, या सोच समझ के डिस्कस कीजिएगा। डिट्टो की टीम के साथ आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। 2 साल के अंदर आपकी जो पॉलिसी है वो 100% तक उसका जो कवर है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपने 15 लाख की पॉलिसी ली है तो वो 2 साल में 30 लाख की अपने आप हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एड ऑन है, अगर आपने वो एड ऑन लिया तो आप इसे 5x तक बढ़ा सकते हैं, अपने कवर को 5x कर सकते हैं क्यूमुलेटिव बोनस के साथ। इस पॉलिसी के अंदर कोई रूम रेंट की लिमिट ही नहीं होती है। देखो रूम रेंट लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है भैया जो रूम का रेंट है, मान लीजिए आपने कोई स्वीट कैटेगरी ली किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, आपको लगता है उसका पैसा मैं अपनी जेब से दे दूंगा, कोई बात नहीं, बट आपका बिल भी प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट होता है। तो ये बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर किसी पॉलिसी के अंदर रूम रेंट लिमिट है
तो खर्चा आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। सिर्फ रूम के रेंट के अलावा जो बिल आएगा वो भी आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। तो रूम रेंट लिमिट बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी पॉलिसी के अंदर रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मुझे लगा, वो है वेलनेस बेनिफिट। अगर आपकी एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप कहते हो यार मैं 10,000 स्टेप तो चलता हूँ रोज, अगर आप 10,000 स्टेप चलते हो तो ये पॉलिसी बहुत बढ़िया आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीमियम्स पर 30% तक डिस्काउंट मिलता है। पर थोड़ा सब्र कीजिए, आगे मैं आपको और भी 1-2 पॉलिसीज बताऊंगा, आपको समझ आएगा। ये वेलनेस बेनिफिट पहले पॉलिसीज में नहीं था, बट अब पॉलिसीज में इंक्लूड होना शुरू हो गया। तो एक बार फीचर्स कंपेयर जरूर कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है बट एंड तक सुनिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, मैं आपको गाइड करूँ, ये मेरा काम है। अगर आप मेरी वीडियो पर आए हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलनी चाहिए। इस पॉलिसी के अंदर जो केयर का हमारा इंश्योरेंस है, इसके अंदर वेटिंग पीरियड 2 साल का ही है, वो किडनी स्टोन और हर्निया के लिए, और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। बट एक एड ऑन आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिससे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो सिर्फ 30 दिनों का रह जाता है। 30 दिन के बाद आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को भी कवर कर सकते हैं, बट उसके लिए एक एड ऑन लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट कितनी है, कितनी देनी पड़ेगी, आप डिट्टो की टीम से बात कर सकते हैं। मैंने बोला लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर केयर की बात कर रहा हूँ, केयर सुप्रीम की, तो इनका जो कंप्लेंट वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्लेम एक्सपीरियंस भी जो मुझे दिखा वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया नहीं दिखा। ये आप थोड़ा कंसीडर कीजिएगा। कंप्लेंट आ रही है, कंप्लेंट्स पर काम कर रहे हैं, बट क्लेम एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं है। पर डिट्टो की टीम आपको क्लेम दिलवाने में हेल्प करती है, याद रखिएगा। इनका जो प्रीमियम है ना, वो HDFC के कंपैरिजन में 20 से 30% कम है। अब प्रीमियम कम है बट कंप्लेंट वॉल्यूम ज़्यादा है। तो देखो सारे बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे, बट जो है मैं आपको क्लियर बताने की कोशिश करूंगा। कंप्लेंट वॉल्यूम है, प्रीमियम कम है, अब आप चूज कीजिएगा। बट चूज करने से पहले अभी 2 हमारे पास ऑप्शंस और हैं। नीवा बुपा का रीअश्योर 3.2 भाई बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। क्यों? इसके अंदर आपको मिलता है कैशबैक प्लस। ये कैशबैक नहीं है, कैशबैक की आदत पड़ गई है इंडिया को, ये कैशबैक प्लस है। इसका मतलब है एक इनकी जो नीवा बुपा की ऐप है, इसके अंदर एक वॉलेट अटैच होगा। उसमें क्या होगा, अगर आप पॉलिसी के अंदर पॉलिसी कराते हो, बट देखो जैसे मैं भी हूँ, अब मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है बट मैं क्लेम तो लेता ही नहीं हूँ, हम बीमार नहीं पड़ते हैं तो क्लेम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? नीवा बुपा रीअश्योर 3.0 में मिलेगा। आपको पहले ही साल 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ये आपके वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप जब प्रीमियम पे करने जाएंगे तो एक तरीके से आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 5% का डिस्काउंट सब्सीक्वेंट ईयर्स के लिए मिल रहा है अगर आप क्लेम नहीं ले रहे। तो ये नो क्लेम बेनिफिट जैसा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मिलती है भाई ग्लोबल कवरेज। इसका मतलब है, इसे बॉर्डरलेस बोलते हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है और आपको लगता है उसका इलाज तो मुझे अमेरिका जाके कराना, मुझे UK जाके कराना, तो ये आप प्लान्ड, कोई भी आपको इलाज कराना हो, प्लान्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 100% ग्लोबल कवरेज मिलेगा। प्लस इमरजेंसी के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई इमरजेंसी हो गई, उसके लिए आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ करना पड़ रहा है, आप बेहिचक कीजिए। एक तरीके से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये इंश्योरेंस ले रखा है। इसके अंदर एक ब्लैक वेरिएंट मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है, उसमें आपको 5 करोड़ तक का कवर मिल जाता है। नॉर्मली 1 करोड़ तक का आपका मैक्स कवर रहता है। इसके अंदर अगर पेरेंट के ऊपर कोई बच्चा डिपेंडेंट है तो 30 ईयर्स तक इस पॉलिसी के अंदर रह सकता है। बहुत बढ़िया पॉलिसी है भाई। अब इसमें 145 प्री एग्जिस्टिंग डिसीज डे 1 से कवर होते हैं। तो अगर किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है, डे 1 से कवरेज है। 145 प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की लिस्ट आप जरूर चेक कीजिएगा, डिट्टो की टीम से बात कीजिएगा। और जो प्रीमियम बढ़ता है ना, हर साल नहीं बढ़ता। और पॉलिसीज में क्या है, एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम बढ़ता है, मतलब 2-3 साल में 4-5% का प्रीमियम बढ़ जाएगा। नीवा वूपा में सिर्फ 5 साल बाद सीधा, आज आपने पॉलिसी ली, 5 साल तक कोई प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। 5 साल के बाद ये सीधा 10% बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाएंगे तो सही, पैसा कमाना है कंपनीज को भी। अब यहां पर भी वेलनेस बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको पहले केयर सुप्रीम में बताया था, यहां पर भी वेलनेस बेनिफिट है। 10,000 स्टेप्स अगर आप चलते हैं तो 30% तक का डिस्काउंट मिलता है आपको प्रीमियम पर। वेटिंग पीरियड वही है, किडनी स्टोन और हर्निया के लिए 2 साल और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 3 साल। बट कई सारे 145 प्री एग्जिस्टिंग डिसीज हैं जो डे 1 से कवर होते हैं, तो आप बात जरूर कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो थोड़ा सा कम है, बट इनका जो ब्लैक वेरिएंट है अगर आप उसे समझेंगे तो वो HDFC से काफ़ी सस्ता है, केयर से थोड़ा सा महंगा है। तो आप ब्लैक वेरिएंट के बारे में बात ज़रूर कीजिएगा डिट्टो की टीम से। अब आप यहाँ पर देखिए, एक फाइनल मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और बताना चाहता हूँ।
आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स। अब देखो ये इंडस्ट्री में आए सिर्फ 10 साल पहले हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट यहाँ पर आपका जो कवर है वो 6x तक हो जाता है। मतलब ये है कि अगर आपने पॉलिसी कराई मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की, तो अगले साल वो पॉलिसी हो जाएगी 2 करोड़ की बिना कुछ करे। बट ये मैक्सिमम 3 करोड़ तक ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ की पॉलिसी कराई तो 6 करोड़ की हो जाएगी। हाँ, अगर आपने 50 लाख की कराई तो वो डेफिनेटली 3 करोड़ की हो जाएगी। इसके अंदर अगर आप एड ऑन ले लेते हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आपकी डे 1 से कवर हो जाती है। 100% आपका मेडिकल बिल यहाँ पे कवर होता है, कंज्यूमेबल्स कवर है। सो जो भी ग्लव, सिरिंज, ये जो कंज्यूमेबल्स का खर्चा है ये सब यहाँ पर कवर है। कोई मैक्स एज है ही नहीं ये पॉलिसी लेने की, तो पेरेंट्स आपके 70 में हो या 80s में हो, 50s में हो, किसी भी एज में है वो कवर हो सकते हैं। तो फैमिली के लिए मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बता रहा था। यहाँ पर भी आपको हेल्थ बेनिफिट मिलता है और कमाल की बात बताऊँ, यहाँ पर 100% तक प्रीमियम वेव हो सकता है। कुछ आपको फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स चलने हैं। अगर आपको लगता है आपकी एक एक्टिव लाइफस्टाइल है भाई, हो सकता है आपको प्रीमियम देने की जरूरत ही ना पड़े। ये यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 पॉलिसी समझाई। आदित्य बिरला की एक्टिव वन मैक्स, दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर नीवा बुपा का रीएश्योर 3.0, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है, मेरी पर्सनल फेवरेट आप कह सकते हो। केयर इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम और HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर। अब इन 4 पॉलिसीज़ के आप जो फीचर्स हैं बड़े ध्यान से कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करने के लिए आपको खुद से कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं आपको एक डिट्टो का नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उनकी टीम के साथ आप एक फ्री कंसल्टेशन कॉल अरेंज कर सकते हैं। फाइनली एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा भाई, आप क्या कीजिएगा जब आप कंसल्टेशन लेंगे तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। सारे के सारे जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम आ रहे हैं उन्हें कंपेयर कीजिएगा फीचर्स के साथ, और फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपको कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। डिट्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। बट फाइनली आप बताइए, मैंने आपको यहाँ पर 4 अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बताया। आदित्य बिरला की एक्टिव वन मैक्स, दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर नीवा बुपा रीएश्योर 3.0, तीसरा मैंने आपको बताया केयर इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम, और फोर्थ मैंने आपको बताया HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर। आपको इनमें से सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ मुझे आपसे और जाननी है, आप इंडिया के कौन से शहर से हमें देख रहे हैं? आप जिस भी सिटी से हैं अपनी सिटी का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से लोग हमें सुनते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से भी सुन रहे हैं तो भी आप अपने शहर और अपनी कंट्री का नाम हमें बताइएगा ज़रूर कॉमेंट्स के अंदर। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, बट अगली वीडियो में हम कुछ ज़बरदस्त डिस्कस करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, जो शेयर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। सो वो वीडियो आप मिस ना करें तो अभी के अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार देकर लाइक कीजिए। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।